Hello everyone, welcome to Chapter Hunt. This is Radhika, and in today's session we will be dealing with Nutrition in Animals Chapter 2, Grade 7 from your NCERT science book. We will study this chapter in detail and that too in question and answer form. So understand the concept properly, memorize and score good marks. So let's get started. The chapter's name is Nutrition in Animals. As we all know, animals and humans have heterotrophic mode of nutrition. Why? Because they obtain their food directly or indirectly from plants. So now coming to our first question. What is holozoic nutrition? It is a process by which animals take in their food. मतलब जो प्रोसेस जिससे कि एनिमल्स अपना खाना लेते हैं, हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन. इट इन्वॉल्व्स 5 डिफरेंट स्टेप्स. क्या क्या? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन. आपको इसी फॉर्म में लिखना है कि पहले इंजेशन करते हैं, फिर फूड डाइजेस्ट होता है, फिर एब्जॉर्ब, फिर एसिमिलेट और फिर इजेशन. विल स्टडी अंडरस्टैंड ऑल दिस इन डिटेल इन आवर फॉलोइंग क्वेश्चंस. ओके, now coming to our second question, what is ingestion? The process of taking food into the body is called ingestion. मतलब वो प्रोसेस जिससे हम खाना अंदर लेते हैं, मुंह के अंदर लेते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ingestion, right? Now next question, what is digestion? Yeah, this is a very important question from this chapter. तो इसको आराम से समझो. Digestion is the process of breakdown of complex component of food such as carbohydrates into simpler substances and then it is absorbed in the body. तो digestion में आपको 3 main words याद रखने हैं. breakdown, second complex और third simpler substances. मतलब जो प्रोसेस हमारा कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में ब्रेक कर देता है, इस प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन बोलते हैं. आप रोटी खाते हो, पिज्ज़ा खाते हो, आवर बॉडी कैनॉट डाइजेस्ट इन दैट फॉर्म ओनली. इसको सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक करा जाता है और इस प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन कहते हैं. नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? नाउ वंस द फूड has been broken down into smaller nutrients, it is absorbed into the body of the organism for use. This process is called absorption. जब हमारा खाना ब्रेक डाउन हो गया सिंपलर सब्सटेंसेस में, स्मॉलर न्यूट्रिएंट्स में, तो हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है और यूज़ करती है. इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन, राइट? नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज assimilation? The process by which absorbed food is taken by the body cells and is used for energy, growth and repair is called assimilation. अब आपने क्या किया? खाने का इंजेशन अंदर ले लिया, डाइजेशन कर दिया, एब्जॉर्प्शन भी स्टार्ट हो गया. अब जब इस एब्जॉर्ब्ड फूड को जो हमारी बॉडी सेल्स यूज़ करते हैं अनेक प्रकार के काम के लिए, लाइक फॉर डिफरेंट यूजेस, एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर, तो हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन, राइट? नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इजेशन? इजेशन क्या होता है? इजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन और यू कैन राइट रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी. द फीकल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू एनस. इजेशन का मतलब आपकी बॉडी में से अब जो सॉलिड अनवांटेड फूड है, जो हमारी बॉडी को जिसकी ज़रूरत नहीं है, वो एज अ वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में से रिमूव आउट हो जाएगा. कहाँ से? थ्रू एनस एंड रेक्टम से. सो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इजेशन. अगर अब आपको क्वेश्चन आ जाए, व्हाट डू यू मीन बाय एनिमल न्यूट्रिशन? एनिमल न्यूट्रिशन क्या होता है? एनिमल न्यूट्रिशन में 3 चीज़ें हम लिखेंगे आंसर में अपने. दैट एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूज इन द बॉडी. मतलब एनिमल न्यूट्रिशन में क्या आया? रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. जैसे ह्यूमंस को चाहिए न्यूट्रिएंट्स, वैसे ही एनिमल्स को भी चाहिए. सो रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स.
सेकेंड कम्स द मोड ऑफ इंटेक। अब मोड का मतलब क्या होता है, किस तरीके से एनिमल्स अपना खाना अंदर लेते हैं। नाउ वी एज ह्यूमन वी हैव ओनली वन प्रोसेस, हम अपना खाना मुंह से ही अंदर लेते हैं। इनटेक कैसे होता है, थ्रू आवर माउथ ओनली, बट दैट इज नॉट द केस विद एनिमल्स। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ intaking of food और फिर उसका use in the body. So all these three combined together, that means animal nutrition. Now in this question, now see next, name different modes of feeding in animals. अब वो बता रहा है कि आपने बोला कि animals में different modes of feeding होते हैं. Now name few methods, कौन कौन से तरीके हैं of feeding in animals. Now scraping, chewing, capturing, swallowing, sucking etc. are the different mode of feeding in animals, right? Scraping का मतलब क्या होता है, जैसे rubbing, हिंदी में क्या बोलते हैं, खरोंचना. फिर chewing मतलब चबाना. Capturing हमने पकड़ लिया उस एनिमल ने अपने फूड को. Swallowing निगल जाना. Sucking चूसना. ये हमने कुछ नाम दिए हैं कि these are the few examples of डिफरेंट मोड्स ऑफ फीडिंग इन एनिमल्स. अब आपको एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आपको एनिमल्स का नाम दे दिया जाएगा, आपको उसको कैसे फिल करना है, आपको उसका काइंड ऑफ फूड बताना है और फिर उसका मोड ऑफ फीडिंग भी बताना है. अब जैसे इसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको लिखे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, और फिर आपको इसके अलावा कोई भी एनिमल आएगा एंड यू कैन ईजिली आंसर दी क्वेश्चन, राइट. अब जैसे पहला आया स्नेल. स्नेल क्या खाता है, ग्रास या इंसेक्ट्स, और इसका मोड ऑफ फीडिंग क्या हो जाता है, च्यूइंग लिख सकते हो, स्क्रैपिंग लिख सकते हो, राइट. देन कम्स एंट. एंट क्या हो गया, चींटियाँ. चींटियाँ क्या खाती हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स खाती हैं या ग्रेन्स खाती हैं. सो इसका भी मोड ऑफ फीडिंग हमें पता है, स्क्रैपिंग या च्यूइंग. नाउ कम्स ईगल. ईगल क्या खाती है, जैसे रेप्टाइल्स, स्मॉल फिशेस, मतलब कोई भी फ्लैश. अब वो कैसे खाती है, उसका मोड ऑफ फीडिंग क्या है ईगल का, इट स्वॉलोज द फूड, चबाते भी नहीं है, सीधा अंदर निगल जाते हैं. नाउ देन कम्स हमिंग बर्ड. हमिंग बर्ड का क्या है, नेक्टर और सकिंग चूस के. देन कम्स लाइस. लाइस इज जुएं, बालू में जुएं हो जाती हैं, तो हमें पता है कि वो क्या फूड लेते हैं हमारे, उसका उनका जुओं का क्या होता है, ब्लड, और कैसे, सकिंग मतलब वही चूस कर. देन नेक्स्ट इज मस्किटोज. मस्किटोज का भी है, मच्छर क्या करते हैं, कहीं पे भी बॉडी पे बैठते हैं तो खून चूसने का काम, तो वही बात हो गई, खाना हो गया ब्लड एंड द मोड इज सकिंग. आप देखो कोई भी अगर इसमें इंसेक्ट होगा, यू गेट दिस, दे लाइक एनी इंसेक्ट, माइट बी इट इज बटरफ्लाई, हनी बीज, मस्किटोज, लाइस, किसी भी का उनका जो मोड होता है वो सकिंग होता है. नाउ देन कम्स हाउस फ्लाई. हाउस फ्लाई क्या हो गई, मक्खियाँ. मक्खी क्या कहाँ बैठती है, गंदे खाने पे, डेड एंड डिकेइंग मैटर, लिक्विड्स पे, वेस्ट फूड पे, और इसका मोड ऑफ फीडिंग इज, आप ब्रूइंग लिख सकते हो, इट्स अ गुड वर्ड. अगर नहीं याद होता देन वी कैन राइट सकिंग ऑल्सो. सो नाउ ये तो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल्स, उनका फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग. इसके अलावा कोई भी एनिमल आपको आते हैं, जस्ट इमेजिन द पिक्चर ऑफ द एनिमल एंड उसका मोड ऑफ फीडिंग, और आप उसका आंसर ईजिली लिख सकते हो, राइट. नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Describe alimentary canal or gut. Now this is the most important part of your this chapter. A question always comes from this. So understand this very clearly. Human digestive system का बहुत ही important part है. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोगों ने दो हिस्सों में बांटा है. जैसे एक तो ये एलिमेंट्री कनाल एंड वन विल बी द सीक्रेटरी ग्लैंड्स. इसको अलग अलग से समझेंगे. फर्स्ट अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाता है डिस्क्राइब एलिमेंट्री कनाल, तो एलिमेंट्री कनाल को गट भी बोलते हैं. आप just remember these words because you can get in the match the following also, one word also, another name for elementary canal, so you should know gut. Now elementary canal is a long tube starting from the mouth and ending at the anus of humans and animals. Digestion and absorption of food takes place. इसका मतलब elementary canal, it starts right from the mouth and it ends till the anus. Remember, this elementary canal is divided into 6 different parts. Starting from the mouth और buccal cavity. Mouth को buccal cavity भी बोलते हैं. Remember, MCQ में fill in the blanks में किसी में भी आए, mouth is also called buccal cavity. सेकेंड फूड पाइप और
ईसोफेगस, फूड पाइप को क्या बोलते हैं हम? ईसोफेगस। थर्ड स्टमक, फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ लार्ज इंटेस्टाइन, सिक्स्थ एनस और रेक्टम। आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में फिगर 2.2 उसको आप देखो, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है एंड देन इट विल मेक इट ईजियर फॉर यू टू रिमेंबर। ये 6 पार्ट्स इसी फॉर्म में, इसी सीक्वेंस में हम याद करेंगे कि कैसे खाना मुंह में गया, फिर फूड पाइप में आया, फिर स्टमक में, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में और फिर एनएस के थ्रू एक्सक्रीट हो गया। Right? Now moving on to next question. Discuss the various associated glands of digestive system and their role in digestion. So the 3 glands of digestive system are first salivary glands, second liver and third the pancreas. Salivary glands. Salivary glands क्या करते हैं? Digestion of starch in mouth. It secretes saliva, mixes with food, moist it and break starch into sugar. सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ है? हमारे माउथ में। सलाइवा, सलाइवा क्या होता है? जो हमारे मुंह में थूक बनता है, लिक्विड, जिससे कि उसका मेन फंक्शन क्या होता है? कोई भी खाना आप खा रहे हो वो ड्राई चीज़ है, आप गले से उसको ऐसे गल्प डाउन नहीं कर सकते। सो व्हाट डज सलाइवा डू? इट सीक्रेट्स एंजाइम्स एंड जूसेस जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं और फूड को मॉइस्ट करते हैं। देन इट ब्रेक्स स्टार्च इनटू शुगर। Second, liver. Liver secretes bile juice which helps in digestion of fats. लिवर हमारी जो बॉडी का इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। कहाँ पे सिचुएटेड है ये? अपर पार्ट, एब्डोमेन के ऊपर वाले पार्ट में आपको दिखेगा, फिगर में, डायग्राम में देखना, लिवर अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में होता है। सो इसका क्या फंक्शन है? इट सीक्रेट्स बाइल जूस और ये डाइजेशन ऑफ फैट्स में हेल्प करता है। थर्ड, पैनक्रियाज. Pancreas secretes pancreatic juice. They act on carbohydrates, fats and proteins and change them into simpler compounds. Pancreas कहाँ पे होते हैं हमारी बॉडी में? They are below the stomach. और इसका क्या काम होता है? They convert basically जो complex food है उसको simple में कर देता है। So this is the function of pancreas. नाउ अगर आपके पास क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब डाइजेस्टिव सिस्टम, सो वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड कि द एलिमेंट्री कैनाल एंड द डाइजेस्टिव ग्लैंड, दी सिक्रेटरी ग्लैंड्स टुगेदर फॉर्म अ सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी। तो इन दोनों पार्ट्स को अगर हम मिला देते हैं तो दिस सिस्टम इज कॉल्ड द डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, What happens to the food in the mouth or buccal cavity? अब हमारा जो खाना है माउथ से कहाँ पे आ गया? बकल कैविटी में अगर आया, जब खाना हमने मुंह में लिया, इंजेस्ट किया उसको, तो वो पूछ रहा है खाने what happens, आप क्या देखते हो उस प्रोसेस में, क्या प्रोसेस आप फील करते हो? So now food is taken into the body through the mouth. हमें पता है this process is called ingestion. The mouth has teeth, tongue and 3 pairs of salivary glands. These open into a large cavity called the buccal cavity. आपको पता है हमारे माउथ में क्या क्या होता है? You have teeth, tongue and then salivary glands. सबका अपना अपना एक फंक्शन होता है which will we be studying. The salivary glands produce a digestive juice called saliva. It mixes with the food, softens it and breaks down food into smaller pieces. ये हम कर चुके हैं। salivary gland saliva बनाता है, फूड के साथ मिक्स होता है, उसको सॉफ्ट करता है और ब्रेक डाउन कर देता है। द टंग मिक्सेस द फूड एंड हेल्प्स इन swallowing it inside the mouth. अब टंग क्या करती है? टंग खाने को मिक्स करने में हेल्प करती है और उसकी हेल्प से आप खाने को swallow कर लेते हो, अंदर ले जाते हो। The teeth help to cut, chew and break food into smaller pieces. अब दांत आपको पता है क्या करोगे उससे? आप खाने को काटोगे, चबाओगे, ब्रेक करोगे इनटू स्मॉलर पीसेस। तो ये तीनों चीजें जो हैं, टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स, ये हमारे माउथ में, और इसका फंक्शन क्या है ये हमने समझ लिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड देयर सिंपलर फॉर्म्स। आपको पता है वी नो कंपोनेंट्स ऑफ फूड, हमने ये करा हुआ है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। तो इसका सिंपलर फॉर्म, क्योंकि हमें पता है ये वाले जो फूड हैं दीज आर कॉम्प्लेक्स फूड, इसको हम ऐसे ही डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, इसको सिंपलर फॉर्म में करा जाता है और फिर इसको हम डाइजेस्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इन दिस क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड कि इन कंपोनेंट्स ऑफ फूड का सिंपलर फॉर्म बताओ। तो कार्बोहाइड्रेट का सिंपलर फॉर्म क्या हो गया? ग्लूकोज। फैट्स का फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल।
प्रोटीन्स, एमाइनो एसिड्स, वाइटामिन का वाइटामिन ही रहता है और मिनरल्स एंड वाटर का भी मिनरल्स एंड वाटर, बिकॉज इसको सिंपलर फॉर्म और कॉम्प्लेक्स फॉर्म सेम ही रहता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ टंग इन द ह्यूमन बॉडी. अब आपको पता है आपके मुंह में जो टंग है उसका क्या फंक्शन है. इट्स वेरी इजी. पहला पार्ट वी नो इट हेल्प्स इन टॉकिंग. सेकेंड, ऑलवेज राइट द फंक्शंस पूछा जाए आपको, यूजेस पूछा जाए, ट्राई टू राइट इट इन पॉइंट्स. पॉइंटर फॉर्म में टीचर के पास एक्सप्रेशन बहुत अच्छा आता है कि यू नो द आंसर्स एंड इट गिव्स अ वेरी क्लियर कट इंप्रेशन कि योर पॉइंट्स एंड बेसिक्स आर typically very clear in this. So try to write your answer in pointer forms. Second point, it helps in mixing the food with the saliva and helps in swallowing the food. अब जो जीभ है वो हमारे खाने को मिक्स करती है. आप खाने को अंदर ट्विस्ट करते हो, टर्न करते हो जीभ की हेल्प से, और सलाइवा की हेल्प से वो swallowing में हेल्प करता है. Third, it has taste buds. It has taste buds that detects different tastes of food like sweet, salty, sour. आपने कभी फील किया है आपकी जो जीभ का जो फ्रंट पार्ट है, योर टंग फ्रंट पार्ट, आपको उससे स्वीट और सॉल्टी टेस्ट पता लगता है. आपकी जो टंग की साइड्स हैं, साइड से हमें सार टेस्ट, खट्टापन पता लगता है कि कौन सी चीज खट्टी है. इन द मिडल स्वीट टेस्ट कम्स एंड एट द बैक ऑफ द टंग बिटर टेस्ट. कोई चीज कड़वी हो तो हमारी जो बिल्कुल टंग का जो पीछे वाला पार्ट है उससे हमें ये पता लगता है कि यस ये चीज बिटर है. राइट. सो दीज आर ऑल दी 3 फंक्शंस ऑफ टंग. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ. हमें पता है टीथ 2 तरह का होते हैं, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ. सो व्हाट इज मिल्क टीथ? Milk teeth grow in a child from the age of 5 to 6 months till 2 years. They are also called temporary set. Why? Because ये गिर जाते हैं और फिर बच्चों के permanent teeth आते हैं. By the age of 6 years, they start falling off. और कितने होते हैं? They are 20 in number. So remember this. Milk teeth कितने होते हैं? 20 in number for your fill in the blanks type questions. Then permanent teeth. The permanent teeth may last throughout our lifetime or until our old age. जब तक वो टूट के गिर ना जाए हमारी old age में. There are 32 permanent teeth in an adult jaw. 16 on the upper jaw and 16 on the lower jaw. अब इसमें भी आप याद रखोगे कि permanent teeth कितने होते हैं? 32. 16 upper jaw में और 16 lower jaw में. और इसका भी आपको ये याद रखना है कि each jaw contains 4 incisors, 2 canines, 4 premolars and 6 molars. So ये कैसे कैसे क्या होते हैं I'll describe in this next question. इस वाले क्वेश्चन में जब आपको मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के बारे में पूछा जाएगा, so this much explanation is enough. Now next, explain the different types of teeth in the mouth. अब आपको बताना है कितने types of different types of teeth कैसे होते हैं. So we have 4 types of teeth: incisors, canines, premolars and molars. अब incisors क्या होते हैं? Incisors होते हैं these are the flat teeth in the front of the mouth. आगे के जो teeth होते हैं, आगे के teeth जिनको हम biting के लिए यूज करते हैं, उनको हम बोलते हैं incisors. Incisors के साइड पे फिर next comes canines. They are sharp at the edges. आपके जो दांत कभी आपको टियरिंग या पियर्सिंग के लिए यूज करते हैं, कभी आपको टमाटो केचप का जो पैकेट है उसको काटना है, कुछ करना है तो हम उसको साइड के दांत से यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं कैनाइन्स. देन कम्स प्रीमोलर. उसके पीछे कौन से दांत आ जाते हैं उसको बोलते हैं प्रीमोलर्स. एंड देन मोलर्स. दीज आर द लार्ज टीथ एट द बैक ऑफ द माउथ. प्रीमोलर्स, मोलर्स कब समझो पीछे के दांत जिनको हम लोग दाढ़ भी बोलते हैं. और ये कब कहाँ काम आते हैं? ग्राइंडिंग में. इनका पर्पस क्या है? ग्राइंडिंग में. और मोलर्स जो है आपको दिखेगा जैसे हम कहते हैं अक्कलदार, वो ओनली इन एडल्ट्स, ये बच्चों में नहीं होती है. सो ये हमने 4 टाइप्स ऑफ टीथ पढ़े. इसको अगर आप एक टैबुलर फॉर्म में बना के दिखाएंगे देन योर आंसर विल बी रियली वेरी इंप्रेसिव. जैसे इसमें आप लिखो टाइप्स, फंक्शंस एंड नंबर इन ईच जॉ. मतलब आप बता रहे हो कि ईच जॉ में ये कितना है. इंसिजर्स हमने अभी पढ़ा, कटिंग एंड बाइटिंग के लिए यूज होता है. 4 इन ईच जॉ, सो टोटल कितने हो गए? ये 8. देन कैनाइन्स. कैनाइन्स का फंक्शन अभी मैंने आपको बताया, ये काटने के लिए यूज होते हैं हमारे दांत. पियर्सिंग एंड टियरिंग, ये कितने हो गए? 2. और कितने टोटल हो गए? 2 इन ईच जॉ, सो दैट मेक्स देयर आर 4 कैनाइन्स. देन प्रीमोलर्स. प्रीमोलर्स और मोलर्स. कई बार आपको ऐसे भी पूछा जाता है कि
कौन से वाले ऐसे दो टाइप ऑफ टीथ है जिनका फंक्शन सेम होता है, जिनका पर्पस सेम होता है? सो वी नो प्री मोलर्स और मोलर्स, दोनों ये जो पीछे के दांत हैं, जो कि दाढ़ जिनको हम बोलते हैं, उनका फंक्शन है च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, ये उसके लिए हमारे काम आते हैं। प्री मोलर्स 4 होते हैं इन ईच जॉ, दैट मीन्स देयर आर 8 प्री मोलर्स, एंड मोलर्स आर 6 इन ईच जॉ, सो दैट मीन्स 12 इन टोटल। आप इन सबको देखेंगे प्लस करके, सो वी हैव 32 permanent teeth, right? So now what is tooth decay? टूथ डिके का मतलब समझ में आ गया आपको? हमारे दांत में अगर कीड़ा लग जाता है तो उसको हम बोलते हैं टूथ डिके। अ ग्रेजुअल डैमेज ऑफ टीथ इज कॉल्ड टूथ डिके। देखो इसको भी मैंने आपको पॉइंटर्स में लिखा है, जैसे अ ग्रेजुअल डैमेज ऑफ टीथ इज कॉल्ड टूथ डिके, पहले डेफिनेशन बता दी। नेक्स्ट, the main cause of tooth decay is the presence of bacteria in the mouth that grow if we do not keep our teeth clean. कई बार जब हम कुछ खाना खाते हैं और अगर कुछ हमारे दांत में रह जाता है तो उसकी वजह से जो पेन होता है, एक एसिड होता है उसमें, उसके वजह से हमें अपने टूथ में पेन होता है। और उसका रीजन वी वेरी वेल नो, इट हैपन्स बिकॉज ऑफ चॉकलेट, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनी शुगरी प्रोडक्ट। सो थर्ड पॉइंट में क्या लिखेंगे? एनी लेफ्ट ओवर फूड प्रेजेंट इन आवर टीथ इज ब्रोकन बाय सच बैक्टीरिया। सो एक एसिड रिलीज होता है विच डैमेजेस द टीथ, धीरे धीरे ग्रेजुअली ये दांत को खराब करता रहता है। सो टूथ डिके कैन कॉज, एंड दिस पेन इज रियली वेरी बैड, इट कॉज सिवियर पेन, टूथ पेन. Now next question, what are the main causes of tooth decay? Tooth decay के causes क्या हैं? We all know chocolate, sweets, soft drinks and other sugar products are the main reasons of tooth decay. Now another question related to this only, how can we prevent tooth decay? Tooth decay को कैसे prevent कर सकते हो आप? We can prevent tooth decay, again I'll write 3 points for this. बिकॉज पॉइंट से लिखने से क्या होता है, सपोज आपकी मैम ने इसको 3 मार्क्स का क्वेश्चन दिया है, सो यस आपने 3 पॉइंट्स लिखे एंड देन इजीली यू कैन स्कोर फुल मार्क्स इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट? सो फर्स्ट, बाय क्लीनिंग आवर टीथ विद अ ब्रश एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। हमें पता है 2 बार हमें मॉर्निंग, एक बार मॉर्निंग और एक बार नाइट में ब्रश करना चाहिए, सो दैट हमें टूथ डिके ना हो, कोई टूथ प्रॉब्लम ना हो, पेन ना हो हमारे दांतों में। बाय रिंसिंग द माउथ आफ्टर एवरी मील, जब भी आप खाना खाओ यू रिंस योर माउथ। बाय नॉट पुटिंग अ डर्टी फिंगर और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ, ताकि कोई हमारे इन्फेक्शन ना हो और हमारे दांतों में कोई प्रॉब्लम ना आए, राइट? नाउ हाउ डज द फूड पास फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक? अब वो बोल रहा है माउथ से हमारा खाना कहाँ पे आ रहा है? स्टमक में। हाउ डज द फूड माउथ से स्टमक में कैसे आ गया? माउथ के बाद स्टमक तो नहीं है ना, वी नो आर एलिमेंट्री कैनाल के पास, माउथ के बाद देयर इज ईसोफेगस, राइट? सो हम क्या बोलेंगे? ईसोफेगस और फूड पाइप इज अ ट्यूब विच कनेक्ट्स द माउथ टू द स्टमक। माउथ और स्टमक को क्या कनेक्ट कर रहा है? एक फूड पाइप जिसको हम कहते हैं ईसोफेगस। इट रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट, नेक से शुरू होके चेस्ट तक वो कनेक्ट करती है। When the food enters esophagus at the top end, the muscle in the wall of esophagus produces a wave-like movement. Now this is the main thing, a wave-like movement which pushes the food downwards towards the stomach. This movement is called peristalsis. अब इसको समझो आराम से, it's very easy, it might sound a little difficult but understand it's very easy. आपने खाना खाया, माउथ में खाना लिया, now स्टमक, तो वो खाना कैसे गया? थ्रू आवर फूड पाइप। तो जब आप खाना खाते हो, फूड पाइप में खाना जा रहा है, तो देयर आर सम कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस, तो एक्सपैंड होती है और कॉन्ट्रैक्ट होती है वो फूड पाइप। इस मूवमेंट को, ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस। दिस माइट कम इन अ फिल इन द ब्लैंक ऑल्सो, वन वर्ड डेफिनेशन भी आ सकता है कि पेरिस्टालसिस क्या होता है। तो आपको पता लग गया पेरिस्टालसिस क्या है? ये जो मूवमेंट हो रही है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की फूड पाइप में, क्योंकि कुछ हमें चाहिए खाने को धक्का देने के लिए, स्टमक में जाने के लिए, इस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिस्टालसिस, राइट? सो दिस मच इज क्लियर. Now next question, what happens to the food in the stomach of the digestive tract? अब खाना ईसोफेगस से हमारे स्टमक में आ गया,
नाउ अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली कि क्वेश्चन में मांगा क्या हुआ है, बिकॉज रिलेटेड टू दैट योर आंसर विल बी, एंड उसी के हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे. बी टू द पॉइंट. आपका आंसर में सब पॉइंट्स कवर होने चाहिए बट स्टोरी नहीं होनी चाहिए. हमसे अभी क्या पूछा है, व्हाट हैपेंस टू द फूड इन द स्टमक ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक प्रोड्यूसेस 3 थिंग्स. हमारे स्टमक में 3 तरह की चीजें आपको देखनी होती है. मूव प्रोसेस 3 तरह से होता है उसमें. फर्स्ट जैसे आया म्यूकस. म्यूकस क्या होता है, इसका मेन फंक्शन है कि इट प्रोटेक्ट्स द स्टमक वॉल. स्टमक वॉल को किससे प्रोटेक्ट करता है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से. अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फंक्शन है, इट किल्स एनी बैक्टीरिया विच मे एंटर द स्टमक विद फूड. अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका क्या है, कभी आपने कुछ खाना खाया तो अगर उसमें कभी आपके पेट में एसिड बनता है या कुछ करता है तो उससे वो प्रोटेक्ट करता है आपको. ठीक है. थर्ड, digestive juices. They help in the digestion of the food by breaking down the proteins present in the food into simple substances. इसमें आपको ये याद रखना है कि जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो ब्रेक डाउन क्या करते हैं, प्रोटीन को सिंपल सब्सटेंस में. नाउ दिस यू हैव टू रिमेंबर कि स्टमक में क्या हो रहा है, डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपल सब्सटेंसेस. तो ये तीनों चीजें हमारे स्टमक में क्या हो रहा है, दिस मेक्स अस क्लियर कि फूड जब स्टमक में गया तो क्या क्या प्रोसेस हुआ. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज राइट द शेप ऑफ स्टमक. अब आपसे वो पूछ रहा है कि स्टमक की शेप कैसी होती है. नाउ स्टमक इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल. आपको एक बैग जैसा लगता है, ये एक बड़ा सा बैग जैसा, तो हम बोलते हैं कि ये एक इट्स अ थिक बैग लाइक स्ट्रक्चर, राइट, इन अ फ्लैट यू शेप. द स्टमक इज कनेक्टेड विद द फूड पाइप एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब स्टमक किससे कनेक्ट हो रहा है, फूड पाइप से. फूड पाइप को स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में स्टमक आपको दिखेगा, राइट. नेक्स्ट, what happens to the food in the small intestine of the digestive tract. Now अब फूड स्टमक से कहाँ पे आ रहा है, एलिमेंट्री कनाल का पार्ट. नेक्स्ट कौन सा पार्ट आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन. अब फूड आया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में. नाउ इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, what happens to the food in the small intestine. So first इसको भी देखो पॉइंट्स में लिखेंगे हम. द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर. जैसे एक आपको लगेगा सर्कल के अंदर सर्कल, बहुत ज्यादा हमने इसको आपको कॉइल्स दिखेंगे उसमें. The length of the small intestine is about 7.5 meter. Now this is very important. You have to remember this usually comes कि small intestine का length कितना है. नाम है small intestine, but its length is it's a 7.5 meter long. बट क्योंकि वो कॉइल्ड होती है तो हमें पता नहीं लगता कि वो इतनी लंबा है स्मॉल इंटेस्टाइन. देन द लिवर एंड द पैनक्रियाज रिलीज डाइजेस्टिव जूसेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन आल्सो सीक्रेट्स some digestive juices on its own. The small intestine breaks the complex food into simpler forms that can be digested and absorbed by the body. जो मेन डाइजेशन होता है हमारे खाने का वो कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या हो गया, जो भी कॉम्प्लेक्स फूड है उसको ब्रेक डाउन कर देना सिंपलर फॉर्म में, सो दैट हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके. सो ये हमारा काम हो गया कि स्मॉल इंटेस्टाइन ने क्या किया हमारे फूड का. नेक्स्ट, now the next question is which digestive juices are secreted by liver and the pancreas. अब वो पूछ रहा है liver और pancreas के बारे में. So first we'll start with the liver. We know liver, it is a gland reddish brown in color. It is known as the largest gland of the human body. It secretes a digestive juice called bile juice. The bile juice is stored in the gallbladder. The bile juice makes it possible for the body to digest the fats. अब liver आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है. इसके कलर को भी याद रखो कि कौन से कलर का होता है, ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है. कौन सा जूस सीक्रेट करता है, ये बाइल जूस. और बाइल जूस कहाँ पे स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में. और द मेन फंक्शन ऑफ बाइल जूस इज दैट इट मेक्स पॉसिबल फॉर बॉडी टू डाइजेस्ट द फैट्स. और इसमें से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस. तो हमें पता है कि बाइल जूस का फंक्शन क्या है,
It makes it possible for the body to digest the fats. Now इसका सेकंड है the pancreas. अब the pancreas के बारे में हम क्या बताएंगे? It is a cream colored gland present in the human body. इसका कौन सा कलर है? क्रीम कलर. लिवर का कौन सा कलर था? रेडिश ब्राउन. बी वेरी क्लियर इन ऑल दीज बिकॉज ये सब चीजें आपके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं एंड इफ यू डू दिस राइट इट इज वेरी स्कोरिंग. उसमें मार्क्स कटने का कोई चांस ही नहीं रहता है. Next, it secretes pancreatic juice that helps in the digestion of fats, carbohydrates and proteins. अब pancreas कौन सा juice secrete करते हैं? Pancreatic juice, जो कि किस में help करेगा? Digestion of fats, carbohydrates and proteins. Right? Now the next question. What role does villi perform in the small intestine? अब small intestine में आपको एक और चीज दिखेगी, उसको हम बोलते हैं villi. villi होते हैं जैसे उसकी small intestine की wall आसपास आपको उसका पूरा एक चीज आप फिगर देखना digestive system, you will find villi. villi क्या होते हैं? The small intestine contains small finger-like structure. ऐसा लगेगा छोटी छोटी फिंगर जैसी लगेगी, उसको हम बोलते हैं villi. अब उसका फंक्शन क्या है? क्या फायदा है उसका? The villi increases the surface area for absorption of the digested food. The digested food gets into the blood vessels through villi and then reaches the whole body. अब क्योंकि बिल्कुल small intestine की जो wall है उसके आसपास ये villi दिखता है, तो उससे क्या हो गया? सरफेस एरिया बढ़ गया एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, डाइजेस्टेड फूड के लिए. और उसके बाद डाइजेस्टेड फूड कहाँ चला जाता है? ब्लड वेसल्स में थ्रू दीज villi एंड देन इट रीचेस टू द होल बॉडी. राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट हैपेंस टू द फूड इन लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट? अब हमारा फूड कहाँ पे आ गया? लार्ज इंटेस्टाइन में. नाउ व्हाट विल हैपन इन द लार्ज इंटेस्टाइन? So any food that is left undigested passes through the small intestine and enters the large intestine. कोई भी फूड जो हुआ जो अनडाइजेस्टेड है, जो नहीं डाइजेस्ट करा स्मॉल इंटेस्टाइन ने, वो कहाँ भेज देता है? वो लार्ज इंटेस्टाइन में. लार्ज इंटेस्टाइन इज अ वाइड tube-like structure. It is only 1.5 meter long. अब इसका लेंथ देखो कितना है? 1.5 meter. See, they are totally opposite. Small intestine, you remember what did we do? Small intestine का कितना लेंथ था? 7.5 meter. It is so long और उसका नाम क्या है? Small intestine. Now this is totally opposite. Now we're talking about large intestine. नाम large है but इसकी लेंथ कितनी है? 1.5 meter long. Remember this. इसका मेन फंक्शन क्या होता है? द मेन फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड. द रेस्ट ऑफ द वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड पासिस थ्रू द रेक्टम. अब जो अनडाइजेस्टेड फूड में से भी अगर कुछ वाटर और सॉल्ट एब्जॉर्ब करना है तो वो किसका फंक्शन है? लार्ज इंटेस्टाइन का. अब बाकी जो बच गया रेस्ट ऑफ द वेस्ट, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, वो रेक्टम के थ्रू excrete हो जाता है. So now with this we have covered the human digestive system in today's class. So we will not do much more. We will only learn this much today. I will continue with this chapter in my next session. So we will cover in the next class, in next part 2, digestive system in grass eating animals, amoeba ka digestive system and few hot questions. Stay tuned to this channel. Do like and subscribe. And I'll see you soon in my next session. Take care. Bye-bye.